शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, सच सामने आ जाता है। इमरान खान का करक जलसे से खिताब में मुबैना ऑडियो लीक्स पर तबसरा। कहा, ऑडियो लीक से साबित हो गया मरियम नवाज नाजायज काम करा रही हैं। भारत के साथ तिजारत बंद है, फिर भी मरियम अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट मंगवाने के लिए सिफारिश करा रही है। मरियम दामाद की हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी तौर पर ग्रिड स्टेशन लगाने का मुतालबा कर रही है, जिस पर आवाम के टैक्स का करोड़ों रुपए लगेगा। ये ऐसे लोग हैं पैसों के लिए कश्मीर भी बेच देंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक आखिरी और फैसला कुन होगी, कौम किसी सूरत चोरों की गुलामी कबूल नहीं करेगी। नून लीगी क़यादत की हिदायत पर वज़ीर ख़ज़ाना मुस्ताफ़ी। लंदन में मुलाकात में मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा नवाज शरीफ के हवाले कर दिया। इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान जाएंगे। इसहाक डार मंगल को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठाएंगे। 2 दिन की तवील मुशावरत के बाद फैसला हो गया। इसहाक डार को वज़ीर आज़म के साथ जाने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। ऑडियो लीक मामले से निपटने के लिए लंदन में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार और दीगर की शिरकत। लीगी रहनुमाओं के मुलाजमीन भी मालिकान के नक्शे कदम पर। अता तारड़ के बाद नवाज शरीफ के सिक्योरिटी का सहाफ़ियों को नाजेबा इशारा। नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों को हाथ उठाकर सलाम किया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड ने नाजेबा इशारा किया। एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों का लीगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। लीगी क़यादत की पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक ऑडियो लीक। मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक खत्मी मंजूरी लंदन से लिए जाने का इंकशाफ। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा, लिस्ट बनाकर देंगे, किस किस को मिलना है लीडरशिप अप्रूवल देगी। 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सना ने कहा, मामले को मियाँ साहब से क्लियर करवा लेंगे। अयाज सादिक ने कहा, जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे दस्तखत ठीक नहीं थे। राना सनाउल्लाह बोले, वो लोग दोबारा हाउस में आए इस्तीफे देने। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरी गुजारिश है कि इसमें देर ना करें। ख्वाजा आसिफ बोले, 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, अगर इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएं तो इनमें खलबली मच जाएगी। किसी भी असम्बली रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किसको पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रहे हैं। किन अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं, ये फैसला स्पीकर के बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज़ दी गई कि जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सना को दिया जाए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द अमल। कहा, असम्बली की मौजूदा स्पीकर कठपुतली है, इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिश वजीर आज़म हाउस में हुई। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। मरियम नवाज दामाद के कामों के लिए अफसरान को हिदायत देने लगी। सबूत सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह की मुबैना ऑडियो लीक। तौक़ीर शाह ने कहा, मरियम नवाज ने 2 काम बताए हुए थे। एक काम जो अपने दामाद के लिए कहा था वो ना करें, इससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हर चीज़ का तरीका है। रात हमने बात की थी, एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, आधा रह गया है। ऐसा ही है ना। तौक़ीर शाह ने कहा, इशू ये है कि वो पहले ECC में जाएगा, फिर काबीना में आएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो ये गले पड़ जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम को आप बता दें, फिर मैं तुर्की से वापस आऊँगा तो खुद उनसे बात कर लूँगा। तौक़ीर शाह ने कहा, दूसरा जो काम मैप्को वाला है, इत्तफाक पाक वाला, वो हम करा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पूछा, इत्तफाक पाक में क्या है। तौक़ीर शाह ने बताया, कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिसके लिए अपना ग्रिड स्टेशन बनाना है।
वजीर आजम हाउस से लीक्ड ऑडियोज में नामालूम शख्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है। कौम देख ले कि भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क दांव पर लगा रहा है। फैसल वाउडा कहते हैं कि हमें भारतीय एजेंट्स की जरूरत नहीं, हमारे पास मुल्क दुश्मनी के लिए शरीफ खानदान और मरियम नवाज मौजूद हैं। 115 या 20 घंटों की कन्वर्सेशन है डार्क वेब के ऊपर, इसको होस्ट किया गया है, जहां पे ये $3.5 लाख की बोली लग रही है। इस वक्त वज़ीर आज़म की इस तरह का दफ्तर महफूज नहीं है, तो फिर कौन सी जगह महफूज होगी? तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की 115 घंटे की गुफ्तगू लीक हुई। डार्क वेब पर ऑडियो लीक की $3.5 लाख बोली लग रही है। वज़ीर आज़म का ऑफिस महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज है? असद उमर ने कहा ऑडियो लीक्स के बाद अब कोई शक नहीं रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इम्पोर्टेड हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, वाज़े हो गया साज़बाज़ करके 9 हलकों में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुके हैं, अदालतें नोटिस लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। ऑडियो लीक्स को आए 24 घंटे हो गए। एक दिन में 6 न्यूज कॉन्फ्रेंसेस करने वाली नून लीग को सांप सूंघ गया। मीडिया के सवालात का सामना करने से गुरेज वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने महज बयान जारी करके जान छुड़ा ली। कहती हैं कि ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, किसी को कोई नाजायज फायदा नहीं पहुंचाया गया। राना सनाउल्लाह की भी निराली मंतिक, कहते हैं कि ऑडियो हमारी गुड गवर्नेंस का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को लंदन का दौरा महंगा पड़ गया। सेंट्रल लंदन में कॉफी शॉप में मरियम औरंगजेब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घेर लिया, चोर चोर के नारे लगाए। मरियम औरंगजेब को देखते ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया और कहा पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और ये लोग आवाम के पैसे पर यहाँ दौरे कर रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं। एक खातून ने जुमला कसा कि इसका पर्स तो देखें। मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मुखालफत, इजलासों में बढ़ाने पर इसरार। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक में वजीर आजम शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा, कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, कीमतें बढ़ाना होंगी। शहबाज शरीफ बोले कि मुआशी सूरत हाल देखनी होगी। मरियम नवाज का कहना था कि अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज के मुफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक़ गिले शिकवों की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आ गई। कहती हैं पता नहीं मिफ्ताह क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर आज़म ने कहा डार साहब का तो ये है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज बोली डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है क्या करना है, ये खतरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात पर भी मरियम और शहबाज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज ने कहा कि अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता। मुझे लगता है मोनिस ने उसे बहुत खराब किया। इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी, इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था। लेकिन एक चीज का फायदा हुआ है कि इनकी असलियत का अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं। मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई है उनकी असलियत का तो मुझे पहले पता था, इसी वजह से इमरान खान के साथ गया था। मरियम नवाज के अल्फाज पर अफसोस हुआ, मुगलिया खानदान की सोच ही ऐसी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ने कॉल दी तो राना सना इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं। मोनिस इलाही कहते हैं मुझे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बात सुनकर हैरत हुई, सारा खानदान ही फ्रॉड है। चौधरी परवेज इलाही ने खराब तो उनका वज़ीर आला बनकर होना था, अल्लाह पाक ने हम सबको बचा लिया। इंडिया के साथ तजारत और इसराइल से तल्लुकात की क्या बुनियादी पॉलिसी हैं और ये अफसोसनाक बात है। एक तरफ हम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने कारोबारी इंटरेस्ट को वाश करते हैं।
بھارت سے تجارت اور اسرائیل سے تعلقات ان کی بنیادی کاوشیں ہیں۔ شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیئرنس اپنی شوگر ملز کے لیے انجینئر منگواتا ہے۔ کاروباری لوگوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، رقم بناؤ، باہر پہنچاؤ اور اپنے سارے کیسز ختم کراؤ۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ستمبر ستمگر ہے، اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور گھمبیر ہو جائیں گے۔ روپے کی قدر گرانا بینکوں کا گھناؤنا اور شرمناک کھیل ہے۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک تماشائی بننے کی بجائے فوری کارروائی کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ڈالر کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کر کے عوام سے اربوں روپے نچوڑے گئے۔ مہنگائی کی ظالمانہ لہر سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو چکا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مخالفت، بولے پوری قوم اس قانون کو مسترد کرتی ہے۔ حکومت سے قانون میں جماعت اسلامی کی ترامیم منظور کرانے کا مطالبہ۔ آرمی چیف سے دبئی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین شیخ احمد سلطان بن سلیم کی ملاقات، سیلاب کی تباہ کاریوں، امدادی کوششوں اور بحالی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق شیخ سلطان کا سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آرمی فلڈ ریلیف فنڈ میں $25 لاکھ کا عطیہ۔ آرمی چیف کا بروقت تعاون پر شیخ سلطان سے اظہار تشکر۔ عالمی لیڈرز نے پورے اخلاص کے ساتھ پاکستان کو مدد کا یقین دلایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ڈونلڈ کانفرنس منعقد کرائیں گے۔ وزیر اعظم کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاموں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے حکام کی بحالی کے کاموں پر شہباز شریف کو بریفنگ۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی مشکلیں کم نہ ہوئیں، پانی اترا تو بیماریوں نے گھیر لیا۔ جیکب آباد میں ریلیف کیمپ میں جڑواں بچے لقمہ اجل بن گئے۔ شکارپور میں ملیریا سے 14 برس کا سمیر قمر، شہادات کوٹ میں 40 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ سولیپٹ میں گیسٹرو سے مزید 3 بچے انتقال کر گئے۔ ریلیف کیمپس میں بنیادی سہولتوں کا فقدان۔ نواب شاہ میں بارش تھمے 1 ماہ گزر گیا، پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ آج بھی کئی علاقوں میں کشتیاں چل رہی ہیں۔ 30 کنٹینر جو ابھی آپ کے سامنے آج جو ہم لوگ آئے ہوئے ادھر ان کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے، اور یہ 30 کنٹینر تقریباً 3 لاکھ پیکج فوڈ اسٹف اس میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات سیلاب متاثرین کی امداد میں پیش۔ دوسرا کارگو جہاز 3 لاکھ سے زائد متاثرین کے لیے کھانے کا سامان لے کر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا۔ سعودی عرب سے بھی امدادی سامان لے کر خصوصی طیارہ کراچی پہنچ گیا۔ سول جج اسلام آباد کی عدالت میں سارہ انعام قتل کیس کی سماعت۔ ایاز امیر 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عدالت میں کہا، میں نے خود پولیس کو قتل کے حوالے سے اطلاع دی، اگر بیٹے کی غلطی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ قتل کے وقت اسلام آباد سے 100 کلومیٹر دور چکوال کے گاؤں بھگوال میں تھا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، شہری قتل۔ پولیس کا کہنا ہے اسماعیل کو اسٹریٹ کرائم کی واردات کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتول اسماعیل 3 بچوں کا باپ تھا۔ شہر میں رواں سال اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق افراد کی تعداد 79 ہو گئی۔ کراچی میں ایک تو لوڈ شیڈنگ، اس پر اوور بلنگ۔ رہائشی علاقے ہوں یا صنعتی اور کمرشل علاقے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ شہری کہتے ہیں وفاقی حکومت نے 300 یونٹ تک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز معاف کر دیے، مگر کہ الیکٹرک ابھی تک یہ رقم بلوں میں لگا کر بھیج رہا ہے۔ بھاری بل ادا نہ کریں تو بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں کہ الیکٹرک فرنس آئل پر پلانٹ نہیں چلاتا، مگر ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر پیسے بٹورتا ہے۔ ملک میں ڈینگی مچھر کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ کراچی میں ایک روز کے دوران 257 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ پنجاب میں مزید 285، اسلام آباد میں 104 اور راولپنڈی میں 152 افراد بیمار، 1 مریض دم توڑ گیا۔ مہنگائی کا طوفان، ہر شخص پریشان۔ آٹا، دال، گھی، چینی سب مہنگا۔ سبزی، پھل اور گوشت بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ بدترین مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ کہتے ہیں مہنگائی میں اضافے سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے غریب کا جینا مشکل بنا دیا۔
फैसल आबाद में गंदम का मसनूई बहरान फी मन कीमत में 1500 रुपए तक का इजाफा। चक्की मालिकान ने भी आटे की फी किलो कीमत 125 रुपए तक बढ़ा दी। नान और रोटी भी महंगी हो गई। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। कहते हैं कि आखिर हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कब हरकत में आएगी। नेशनल स्टेडियम कराची में चौथा T20 कौमी टीम ने इंग्लैंड को 167 रन का हदफ दे दिया। ओपनर रिजवान 88 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान बाबर आजम ने 36 रन बनाए। शान मसूद ने मजमूए में 21 रन जोड़े। और वर्ल्ड कप सर पर है, कहीं हम एक और फास्ट बॉलर से महरूम ना हो जाएं। लेजेंडरी वसीम अकरम और वक्कार यूनुस की जोड़ी ने कौमी टीम की रोटेशन पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। कहा हारिस रऊफ को मुसलसल एक माह से रगड़ा लगा रहे हैं। बड़ी टीमों की हिकमत अमली से हमें सीखना होगा।